हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो अभी रिसेंटली में FSSAI ने भी इंटर्नशिप स्कीम को एडवर्टाइज़ किया है इन द फील्ड ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। तो इसके लिए जस्ट आपको क्या करना है, गूगल करना है FSSAI इंटर्नशिप 2026 और इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पहला लिंक आएगा इसमें क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद इसको क्लोज़ कर देंगे हम। यहाँ पे ये होम है, इसका लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की 19 दिसंबर। यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ये आपको फिल करना है। उसके बाद हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में डिटेल्स देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस के उसमें एक PDF गिवन है कि यहाँ पे आपको कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो उसके लिए आप यहाँ से हेल्प भी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं बाकी की डिटेल्स। तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो ये FSSAI की तरफ से रिलीज़ हुआ है, ठीक है। और ये है सब्जेक्ट है इसका, इंटर्नशिप स्टार्टिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी अंडर इंटर्नशिप स्कीम 2024 एट द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया। तो ये इंटर्नशिप है, ये जनवरी से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसके हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? स्टूडेंट्स ओनली परस्यूइंग a full-time graduate, post-graduate degree, higher degree from a recognized university within India, abroad in any of the following। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स अभी कर रहे हैं, ठीक है, परस्यू कर रहे हैं, वो ही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और हायर डिग्री जिनका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है वो नहीं अप्लाई कर सकते इस इंटर्नशिप के लिए। तो उसमें जैसे परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री BTech BE फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड फूड एंड न्यूट्रिशन, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर साइंसेस, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ और लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये स्टूडेंट्स जो भी इसमें पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और एंड B ऑप्शन में है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इंक्लूड पॉलिसी, रेगुलेशन, फाइनेंस, टैक्सेशन, लॉ, मार्केटिंग, साइकोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड फील्ड्स। C ऑप्शन है PG डिप्लोमा डिग्री, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन। एंड BTech only third and fourth year students, not for second and first year। इन BTech वाले सिर्फ जो थर्ड और फोर्थ ईयर में है वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रिलेटेड स्ट्रीम में है। और वो भी अप्लाई कर सकते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करे हैं और डिप्लोमा इन पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और F ऑप्शन है जो बैचलर्स मास्टर कर रहे हैं लॉ में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड इक्विवेलेंट कोर्सेज। तो ये सारे ऑप्शन उन्होंने दिए। जो भी स्टूडेंट इनमें से किसी में भी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं वो इसके लिए इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ वही जो परस्यू कर रहे हैं, जिनका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर अबव मेंशन कोर्सेज नीड नॉट अप्लाई, मीन्स कि जिनका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है वो अप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीपल एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन। तो आपको इसमें एक ही एप्लीकेशन फिल करनी है। ऑल कैंडिडेट टू इंश्योर दैट द प्लेस ऑफ इंटर्नशिप दैट दे आर ऑप्टिंग हैज़ द सब्जेक्ट टॉपिक अवेलेबल विद दैट प्लेस दैट इन केस ऑफ FSSAI ओनली टेक्निकल क्वालिफाइड विल बी एलिजिबल। मीन्स जो भी आप अपना इंटर्नशिप का प्लेस उसमें ऑप्ट करेंगे फॉर्म में, ठीक है, वहाँ पे वो सब्जेक्ट टॉपिक अवेलेबल होना चाहिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इंटर्नशिप प्रोग्राम से रिलेटेड तो आप इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसका टेन्योर देख लेते हैं। टेन्योर है मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 2 मंथ्स, मिनिमम 2 मंथ्स के लिए है और मैक्सिमम पीरियड हो सकता है इसमें 6 मंथ के लिए, ठीक है। और 2 मंथ से कम कोई भी इंटर्नशिप वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने दी है प्लेस ऑफ इंटर्नशिप और एरिया डोमेन अवेलेबल फॉर इंटर्नशिप। तो FSSAI HQ न्यू दिल्ली में जो ये हेडक्वार्टर है इसका,
वहाँ पे जो टॉपिक्स अवेलेबल है ह्यूमन रिसोर्स, आईटी, क्वालिटी एश्योरेंस, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, साइंस एंड स्टैंडर्ड्स, सोशल एंड बिहेवियरल चेंज, ठीक है। जैसे ERO कोलकाता एंड चेन्नई कह रही सॉरी चेन्नई, SRO चेन्नई में फूड इम्पोर्ट्स क्लियरेंस एंड लाइसेंसिंग, ठीक है। ऐसी नेशनल फूड लेबोरेटरीज जैसे NFL गाज़ियाबाद, कोलकाता, चेन्नई, कोलकाता एक्सटेंशन सेंटर, यहाँ पे जो अवेलेबल है वो है फूड सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग। तो इसके बेसिस पे जो भी आपको फिलअप करना है फॉर्म है वो आप कर सकते हैं। अब वर्किंग स्पेस देख लेते हैं। इंटर्नशिप वुड बी रिक्वायर्ड टू हैव देयर ओन लैपटॉप्स। FSSAI विल provide working space, internet facility and other necessity but shall not cover local lodging and travel facility. FSSAI will not bear any boarding expenses. तो आपके पास अपना पर्सनल लैपटॉप होना चाहिए, बाकी इंटरनेट फैसिलिटी वगैरह वो सब प्रोवाइड हो जाएगी वहाँ पे। और कोई भी आपको मतलब ट्रैवलिंग फैसिलिटी या उसके लिए कोई भी वो चार्जेस जो है या वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्मेट देख लेते हैं, प्रोसेस क्या है। Interested and eligible student can apply online in the specified format as per the timelines provided by FSSAI. Applicants who had applied for the internship for a particular quarter and not selected need to apply again for the next quarter. तो सपोज़ आपने ऑनलाइन अप्लाई करा और आपका एक क्वार्टर में नहीं हुआ, तो आप नेक्स्ट क्वार्टर में दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। The candidates applying for internship may be required to submit a short write-up presentation in application portal for final selection. So जो भी बच्चे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे आपको ऑप्शन होगा शॉर्ट राइटअप या प्रेजेंटेशन का सबमिट करने के लिए सिलेक्शन के लिए। All applications shall be scrutinized by the concerned nodal officer nominated for internship in FSSAI. तो जो भी आप ये एप्लीकेशंस आएंगी उनको अच्छे से जो कंसर्न नोडल ऑफिसर्स होंगे वो उसको अच्छे से सिलेक्शन क्राइटेरिया के बेसिस पे उसमें स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। The final list of selected candidates along with their date of joining and internship tenure will be declared online on this website. तो FSSAI की इंटर्नशिप की वेबसाइट पे ही वो जो फाइनल लिस्ट होगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की वो अवेलेबल होगी। तो स्टार्टिंग डेट है 11 दिसंबर और लास्ट डेट है इसकी 19 दिसंबर। जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे वो उनका अनाउंसमेंट होगा 4th वीक ऑफ दिसंबर, मीन्स एंड ऑफ दिसंबर में। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी फिर जब जैसे ही शॉर्ट लिस्ट के कैंडिडेट की लिस्ट आएगी उसके बाद ही ज्वाइनिंग की लिस्ट डेट भी अनाउंस हो जाएगी। At the time of joining, intern would be required to carry a letter from their institute indicating his/her status in the institute as a student and no objection certificate for allowing him or to undergo internship program for the period for which he is selected, or character certificate from the authority of the institute along with proof of education qualification as mentioned in the application form would also be need to be submitted at the time of joining for the internship. सो ज्वाइनिंग के टाइम पे एक आपको लेटर लेके जाना पड़ेगा अपने इंस्टीट्यूट से मीन्स की मीन्स NOC मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपकी इस इंटर्नशिप से। और एक आपको अपना करेक्टर सर्टिफिकेट भी लेना होगा अपने इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट से, ठीक है। वो ज्वाइनिंग के टाइम पे चाहिए होगा। सो ये जो इंटर्नशिप होती है ये क्वार्टरली होती है ईयर में। तो जो कोई भी वहाँ पे ज्वाइनिंग के टाइम पे 1 वीक से ज़्यादा एक्सटेंड के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो भी ये जो सेपरेट डिवीज़न है FSSAI के लैब्स के वहाँ पे आपको असाइन किया जाएगा। वहाँ पे आपको जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट है फूड एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट प्रोसेस के वहाँ पे आपको भेजा जाएगा इंटर्नशिप के लिए। एंड इसमें स्टाइपेंड भी है, 10,000 रुपीज़ का स्टाइपेंड भी है, ठीक है। वो उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो डिज़र्विंग इंटर्न्स होंगे उनको वो लोग। और इसका जो डिज़र्विंग इंटर्न्स का जो क्राइटेरिया है वो इस बेसिस पे है कि अटेंडेंस
असेसमेंट के बेसिस पे, इवैल्यूएशन के बेसिस पे। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आपको 10,000 का स्टाइपेंड भी मिलेगा। और इसमें जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा इंटर्नशिप, तो उसके बाद आपको एक कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं और जो भी बच्चे फूड एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करें, वो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई करें, और लास्ट डेट है इसकी 19 दिसंबर। सो थैंक यू।